नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, हमारे देश में जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ओहदा है, जो पद है, वो है उपराष्ट्रपति का। और कोई व्यक्ति इतने बड़े पद से इस्तीफा देने के बाद अचानक गायब हो जाए तो क्या आपके जहन में सवाल नहीं उठेंगे? हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ की। जगदीप धनखड़ ने जिस दिन से इस्तीफा दिया है, उस दिन से आज तक पूरे देश में किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी है, किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी है। वे कहीं किसी सार्वजनिक या निजी कार्यक्रम में भी नहीं देखे गए हैं। जो व्यक्ति चंद दिन पहले तक पद पर रहते हुए आखिरी दिन तक सक्रिय था, देश की संसद में, उच्च सदन में सभापति की कुर्सी पर बैठकर सदन का संचालन कर रहा था, वो चंद घंटे बाद त्याग पत्र दे और उसके बाद लापतागंज हो जाए तो यकीनन ये बेहद चिंता का सबब है। और इस चिंता को आवाज दी है देश के जाने माने वकील और राज्यसभा में सांसद कपिल सिब्बल ने। उन्होंने सवाल पूछा है कि जगदीप धनखड़ कहां है? क्या जगदीप धनखड़ सुरक्षित हैं? जगदीप धनखड़ से संपर्क संवाद क्यों नहीं हो पा रहा? इसके अलावा उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्री से पूछा है कि वे जानते होंगे जगदीप धनखड़ कहां हैं तो देश को बताएं कि वे खैरियत से हैं। दरअसल में ये पूरा मामला आज अचानक देश की चिंताओं में शामिल हो गया है। आपको याद होगा कि 22 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से अचानक त्यागपत्र दे दिया था। उनके इस्तीफे की क्या वजह थी, ये अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन उनके त्यागपत्र के बाद जिस तरह से सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पूरी कैबिनेट ने सलूक किया है, उससे कई तरह के सवाल उठे हैं जिनके अब तक जवाब नहीं मिले हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देने के बाद इस तरह गायब नहीं होता जैसे जगदीप धनखड़ लापता हो गए। आप याद करके देख लीजिए, 22 जुलाई की शाम के बाद से अब तक देश ने उनका चेहरा नहीं देखा है। उनका कोई सोशल मीडिया पर कमेंट, पोस्ट, ट्वीट नहीं देखा गया है, न वे किसी सार्वजनिक निजी समारोह में शामिल हुए हैं। इसलिए आज कपिल सिब्बल ने कुछ सवाल पूछे हैं। कपिल सिब्बल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, कैन वी बी इन्फॉर्म्ड? वेयर इज ही? इज ही सेफ? वाई इज ही इनकम्युनिकाडो? अमित शाह जी शुड नो ही वॉज अवर वाइस प्रेसिडेंट, द कंट्री शुड बी वरीड। इसका हिंदी तर्जुमा भी जान लीजिए। कपिल सिब्बल लिख रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कैन वी बी इन्फॉर्म? क्या हमें बताया जाना चाहिए? वेयर इज ही? वो कहां है? क्या वे सुरक्षित हैं? और वाई इज ही इनकम्युनिकाडो? इस शब्द का अर्थ भी समझ लीजिए। कपिल सिब्बल ने इस शब्द के जरिए यह कहना चाहा है कि उनसे संवाद नहीं हो पा रहा, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। ऐसा दो ही परिस्थितियों में हो सकता है, या तो संबंधित व्यक्ति की इच्छा न हो किसी से भी बातचीत करने की, संपर्क करने की, या उसे इस बात की इजाजत न हो वो किसी से बात कर सके। ये बेहद गंभीर सवाल है। कपिल सिब्बल इसमें शायद ये पूछना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने जगदीप धनखड़ को किसी से भी मिलने, बात करने, संवाद करने से रोक रखा है, उन्हें इस बात की इजाजत नहीं है वे किसी से बात कर सकें। इसके बाद उन्होंने लिखा है, अमित शाह जी शुड नो।
अमित शाह को मालूम होना चाहिए या मालूम होगा। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि वे हमारे उपराष्ट्रपति थे, देश को चिंता करनी चाहिए। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो कपिल सिब्बल अमित शाह से, केंद्रीय गृह मंत्री से पूछ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ कहां हैं, क्या वे सुरक्षित हैं, वे संवाद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या उन्हें संवाद करने से रोका गया है। और ये बात देश को मालूम होना चाहिए, देश को चिंता करनी चाहिए। और सचमुच में कपिल सिब्बल के इन सवालों से देश चिंतित हो उठा है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर चुके हैं कि कहीं जगदीप धनखड़ के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। क्या वजह है कि वे सामने आकर किसी से भी संवाद नहीं कर रहे हैं। अपने इस्तीफे के बारे में भले वे कुछ न बताएं, लेकिन कम से कम सामान्य दिनचर्या में तो लौट आए। ऐसे तमाम सवाल लोग पूछ रहे हैं। आपको एक बार थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में एक बार फिर लिए चलते हैं। आपको याद होगा संसद के इस मॉनसून सत्र में सरकार विपक्ष के कई तरह के सवालों से घिरी हुई थी। उसी दौरान राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 22 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पहलगाम की घटना और ऑपरेशन सिंदूर पर विचार विमर्श करने के लिए, चर्चा करने के लिए हामी भर दी थी। जगदीप धनखड़ ने कहा था कि इस मुद्दे पर जितना और जितनी देर चर्चा करना चाहें, इसकी इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा उस दिन एक और घटना हुई थी, आपको याद होगा। संसद में विपक्ष की बातचीत, शोर शराबे और कई मांगों के बीच में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक ऐसा बयान दे दिया था जो सीधे सीधे आसंदी पर बैठे हुए सभापति का अपमान था। नड्डा ने कहा था, विपक्ष के लोगों की तरफ, विपक्ष के सांसदों की तरफ इंगित करते हुए उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड में वो नहीं जाएगा जो आप बोलेंगे, रिकॉर्ड में वो दर्ज होगा जो मैं बोलूंगा। यह सीधे सीधे सभापति के अधिकारों पर अतिक्रमण था। उसके बाद उस दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी। दोपहर में 12:30 बजे सभापति जगदीप धनखड़ के कक्ष में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी भी मौजूद थे। लेकिन उसके बाद उस बैठक में कामकाज की पूरी बात नहीं हो सकी, तो बैठक 5:30 बजे के लिए फिर से तय की गई। लेकिन शाम की उस बैठक में सत्ता पक्ष की तरफ से न तो नड्डा आए और न संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू मौजूद रहे। इसके बाद शाम को अचानक सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पद से इस्तीफा सामने आया। घंटों तक इस पर सत्ता पक्ष की ओर से खामोशी छाई रही। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक औपचारिक सा टकासा ट्वीट करके उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की जानकारी दी। इसमें उन्होंने उनके कई पदों पर रहने, कई जिम्मेदारियों को निभाने का जिक्र किया और इसके अलावा कोई भी विशेष बात उसमें शामिल नहीं थी। तब से लेकर आज तक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और इस्तीफे में बताए गए स्वास्थ्य कारण पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि इस इस्तीफे में धनखड़ ने पहली लाइन में यह लिखा था कि वे स्वास्थ्य कारणों से और डॉक्टर्स के मशवरे पर, चिकित्सकों की सलाह पर पद त्याग कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। इसके बावजूद उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर न तो प्रधानमंत्री ने चिंता जताई, न गृह मंत्री ने, न पार्टी के अध्यक्ष ने। किसी ने भी उस दिन से लेकर आज तक जगदीप धनखड़ के स्वस्थ होने की कामना का ट्वीट भी नहीं किया। कोई एक व्यक्ति भी त्याग पत्र के बाद सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से उनसे मिलने नहीं गया है। ये भयानक खामोशी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार की ये चुप्पी
चिंताजनक है। जो व्यक्ति इतने बड़े पद पर था, जिसे खुद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी अमित शाह ने उपराष्ट्रपति बनाया था, उसकी तबीयत का हालचाल जानने की भी कोई कोशिश नहीं कर रहा। ये बहुत मामूली बात नहीं है। बहुत कुछ अंदर खाने ऐसा हुआ है जिसके चलते जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा था। इसमें एक मामला हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का भी है। जगदीप धनखड़ ने लोकसभा से पहले राज्यसभा में इस महाभियोग प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए मंजूरी दे दी थी। शायद सरकार को यह नागवार गुजरा था। तब से लेकर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को और उसके कारणों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं, लेकिन उन्होंने खुद अब तक सामने आकर एक शब्द नहीं बोला है। और अब 22 जुलाई से लेकर अब तक इतने दिन होने के बाद भी वे सामने नहीं आए हैं, जबकि उनका एक कार्यक्रम इस्तीफे के अगले दिन 23 जुलाई का निर्धारित था। उन्हें जयपुर में एक समारोह में शामिल होना था। इसके बारे में बाकायदा शासकीय स्तर पर प्रेस नोट जारी हो चुका था। जयपुर में स्थानीय प्रशासन तैयारियां भी कर रहा था, यानी वे अस्वस्थ नहीं थे। वे अपने इस्तीफे के दिन तक सदन में काम कर रहे थे। अगले दिन किसी और कार्यक्रम में जयपुर जाने वाले थे और फिर अचानक उनका इस्तीफा हो जाता है। और अब कपिल सिब्बल ने उनकी खैरियत के बारे में सवाल उठाकर खास तौर से ये लिखकर, इज ही सेफ, यानी जगदीप धनखड़ सुरक्षित है? ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्हें कौन सा खतरा हो सकता है? उनकी जिंदगी को लेकर ऐसा कौन सा मामला है जो उन्हें असुरक्षित माना जा रहा है? इस्तीफे के बाद उनकी इस तरह से गुमशुदगी सचमुच में चिंता की बात है। इसलिए जो सवाल कपिल सिब्बल ने पूछा है, वही सवाल देश पूछ रहा है कि आखिर जगदीप धनखड़ कहाँ है? क्या जगदीप धनखड़ सुरक्षित है? और वे किसी से भी संवाद संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या उन्हें किसी से भी संपर्क करने से सरकार ने रोक रखा है? क्या जगदीप धनखड़ कहीं नजरबंद हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देना है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।